बीए प्रथम वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के YouTube चैनल पर मैं JP बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस व्याख्यान में हम जिन कवि के पदों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कवि हैं संत कवि कबीरदास। पिछले व्याख्यान में हमने कबीरदास के ऊपर उनके जो 3 पद हैं, उनका जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व और उनके जो 3 पद हैं, उन 3 पदों की व्याख्या हमने देखी। आज हम उनके पद संख्या 4, 5, 6, 7 की सर्वसंग व्याख्या यहाँ लेंगे और उनमें चौथा जो पद है वह इस तरह से है। यहू तन जालो मसी करूं, जूं धुआं जाए सरग्गी, मति विराम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। प्रस्तुत जो पद है वो कवि कबीरदास का रचित पद है और ये साखी है। विरह को अंग से इसको लिया गया है। विरह को अंग शीर्षक साखियों से इसको लिया गया है और इसमें प्रियतम परमात्मा की विरह वेदना में शरीर को जला डालने की जो अभिलाषा है उसका वर्णन कवि कबीरदास के द्वारा प्रस्तुत साखी में किया गया है। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों का अर्थ जान लें। यहू यानी यह है, तन यानी शरीर, जालों यानी जलाऊं, मसी करूं, मसी का अर्थ होता है स्याही, करूं यानी बना लूं या कर लूं, और जूं धुआं जाए सरग्गी, जूं यानी जैसे, धुआं यानी जब इसको जलाने से जब धुआं उठेगा, और धुआं जो जब कहाँ जाएगा, जाए यानी जाएगा, सरग्गी यानी स्वर्ग में जाएगा। मति में राम दया करें यानी चाहे वे राम मुझ पर दया करें या न करें। यहाँ बरसी बुझावे आज्ञा यानी बरसी का मतलब बरस करके, और यहाँ बरसने में कौन सा अर्थ छिपा हुआ है, यानी प्रेम रूपी वर्षा मान लीजिए उन भगवान के द्वारा मेरे ऊपर कर दी जाए और मैं उस प्रेम रूपी वर्षा में बिल्कुल शरीर के समस्त अंगों सहित उसमें क्या हो जाऊं, भीग जाऊं। तो यहाँ राम जो है वो हो सकता है कि मेरे ऊपर कृपा दिखाएं या मेरे ऊपर दया करें और ऐसा वो मेरे साथ करें, ऐसा विनय कबीरदास के द्वारा प्रस्तुत साखी के अंतर्गत यहाँ किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसका जो प्रसंग लेंगे वह है कि ये जो साखी है वो कबीर द्वारा रचित विरह की साखी, विरह को अंग से ली गई है और इसमें प्रियतम परमात्मा को विरह वेदना में शरीर को जला डालने की अभिलाषा का वर्णन कबीरदास यहाँ करते हुए बतला रहे हैं। कबीरदास कहते हैं कि मेरे लिए ईश्वर का विरह इतना असहनीय हो गया है कि कभी कभी तो मेरे मन में ऐसा आता है कि शरीर को जलाकर मैं स्याही अर्थात काली राख कर दूं, ताकि इसका जब धुआं स्वर्ग तक पहुंच जाए उस दशा में मेरे विरह दाह का आभास पाकर हो सकता है कि मेरे जो राम हैं वो मुझ पर कृपालु हो जाए और कृपालु होकर विरह की अग्नि को बुझाने के लिए वो अपने प्रेम जल की वर्षा मुझ पर यहाँ कर दें। विशेष हम इसमें लेंगे कि वे राम में व्यंग्यार्थ निहित है कि वे भगवान सदा अपने भक्तों पर कृपा करते आए हैं, अब भी करेंगे ही। इसमें सामाजिक आस्था का भाव छिपा हुआ है। अगाध प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने आराध्य को यहाँ चुनौती दी गई है। विप्रलंब श्रृंगार है, अनुप्रास एवं अतिशोक्ति अलंकार है कि जैसा विधियो मोसे 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 आन के, यानी भगवान
और भक्त के अंतर्गत आपस की जो वार्तालाप है, ये अन्य कवि के द्वारा कहा गया है, वैसा ही ठीक कबीरदास ने अपनी इस साखी के अंतर्गत ऐसा भाव अभिव्यक्त किया है कि मेरे लिए ये ईश्वर का जो विरह है, अर्थात परमात्मा और आत्मा का जो विरह है, वो इतना असहनीय और कष्टप्रद हो गया है। ये कभी कभी तो मेरे मन में ऐसा आता है कि मेरे इस शरीर को मैं जला करके भस्म कर लूं, और जब ये शरीर जब जलेगा और जब इसके जलने के कारण जो इसकी जो राख बनेगी, इसकी मैं स्याह बना लूं, अर्थात स्याही बना लूं, और राख बना लेने के उपरांत जब ये शरीर जल करके इसका जब धुआं उठ करके ऊपर जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, और जब इस शरीर के जलने का धुआं जब मेरे राम के द्वारा देखा जाएगा, तो हो सकता है कि वे मेरे ऊपर यहाँ अपनी दया दिखाएं, मेरे ऊपर वो कृपालु हो जाएं, और कृपा दिखाते हुए वे मेरे ऊपर यहाँ अपने असीम प्रेम की यहाँ वर्षा यहाँ करें। तो कबीर जो हैं वो अपने परमात्मा को एक प्रकार की चुनौती यहाँ दे रहे हैं। अनुप्रास और अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग करते हुए कबीरदास ने अपनी साखी को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। दूसरी जो साखी है इसकी, पांचवी साखी, यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। यह तन जालो मसी करो, यहू यानी यह है, तनु तन यानी तन शरीर, जालो जला दो, जला करके, मसी करो यानी इसकी मैं स्याही बना दूं, इसको राख बना दूं, लिखो राम का नाम, और जो उसकी जो राख बन रही है, उस राख से कबीर किसका नाम लिखना चाह रहे हैं? राम का नाम लिखना चाह रहे हैं। लेखनी करो कलंक करंक की, और उसके लिए एक लेखनी की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्याही जब बना ली जाएगी तो उसके लिए एक लेखनी की आवश्यकता होगी, और वो लेखनी किसकी बनाना चाह रहे हैं? करंक की। करंक का तात्पर्य होता है हड्डियों की, कि मैं मेरे शरीर की जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों से उसके लिए एक सुंदर सी कलम बनाऊं, और लिखी लिखी राम पठाऊं, और उस हड्डी की कलम के द्वारा उस स्याही में उसको डुबो करके, भिगो करके, उस शरीर की उस राख रूपी स्याही में डुबो करके, हड्डी रूपी जो वो कलम है, उसको यहाँ मैं डुबो करके, और उससे क्या नाम वो लिखना चाह रहे हैं? राम का नाम लिखना चाह रहे हैं। कि जब लेखनी यानी कलम और करंक यानी हड्डी। यहाँ प्रस्तुत जो साखी है वो कबीर के द्वारा रचित है, और विरह को अंग से इसको लिया गया है। इसमें कबीरदास ने अपनी प्रियतम परमात्मा के विरह में शरीर की आहुति देने का, शरीर की जो आहुति है वो देने की जो मनोरम जो अभिव्यक्ति है वो यहाँ पर दी है। कबीरदास कहते हैं कि मेरा और परमात्मा का जो विरह है वो असहा हो गया है, अब मुझसे उस परमात्मा के बिना रहा नहीं जाता, और इस कारण से अब मैं इस शरीर को जलाकर स्याही बना लूँगा, और अपनी हड्डी की कलम तैयार कर लूँगा, और इससे बार बार प्रियतम राम का नाम लिखूँगा, और प्रेम पत्र लिखकर उनके पास भेजता रहूँगा। यानी एक प्रेम पत्र, फिर दूसरा प्रेम पत्र, फिर तीसरा प्रेम पत्र, इस तरह से वह अनवरत कई प्रेम पत्र राम का नाम लिख करके अपने परमात्मा के पास में भेज देना चाहते हैं। इसमें विशेष क्या है कि विरहिणी जो जीवात्मा है वो प्रेम की खातिर अपने शरीर की आहुति देने एवं विरह वेदना की अतिशय अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत यहाँ कबीरदास के द्वारा की गई है। दूसरा, करंक अर्थात नर कंकाल या हड्डी से कलम बनाने का कथन, ये यद्यपि जुगुप्सा का व्यंजक है, और परंतु यह प्रयोग नाथपंथियों के प्रभाव के कारण फारसी साहित्य के प्रभाव से जुड़ा हुआ है, और इसमें अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि के द्वारा किया गया है, इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग भी हम इसमें मान सकते हैं। फिर छठी जो साखी है उनकी, कबीरदास कहते हैं कि कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाए, एक ज पीड़ परिंति की रही कलेजा छाए। कबीरदास कह रहे हैं पिरावनी का अर्थ होता है वेदना देने वाली, पीड़ा देने वाली। कबीर पीर पीड़ा पिराविनी, यानी जो मेरे जो पीड़ा है या जो विरह वेदना है, विरह की जो पीड़ा है वो अतिशय विरह की वेदना देने वाली है। और पंजर पीड़ न जाए, यानी मेरे इस शरीर रूपी पिंजरे से वो बाहर नहीं निकलना चाहती। रूपक है इसमें एक ज पीड़ परीति की रही कलेजा छाए, कि पहले से ही
पंजर यानी शरीर, और परीति यानी प्रीति, प्रेम, स्नेह। तो प्रस्तुत जो साखी है वो कबीर दास के द्वारा रचित है। विरह को अंग से इसको लिया गया है और इसमें विरह वेदना की अतिशयता बतलाते हुए कवि जो कबीर दास हैं वो अपनी प्रेमा भक्ति का वर्णन बिल्कुल अनूठे ढंग से यहाँ अव्यक्त करते हैं। कबीर दास कहते हैं कि मेरे विरह की जो पीड़ा है वो बहुत ही अधिक पीड़ा देने वाली है और यह इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर नहीं निकलना चाहती। यह तो प्रेम प्रीति की वेदना जो ठहरी और इस कारण से सदा मेरे हृदय के ऊपर ही ये छाई हुई रहती है। इसका हम ये अर्थ ले सकते हैं कि विरह की जो वेदना है वो विरही जन के हृदय को ही प्रिय लगती है। अतः कष्टदायिनी होकर भी यह कलेजे में घर किए रहती है। जैसा हम कहते हैं कि जाके पैर न फटी भिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आए, तो कबीर दास लगभग वैसा ही भाव अपनी साखी के अंतर्गत यहाँ प्रयोग में ले रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जो जिसके हृदय में ये छाई रहती है, आशय यह है कि विरह की वेदना विरही जन के हृदय को ही प्रिय लगती है। अतः कष्टदायिनी होकर भी यह कलेजे में घर किए रहती है। विशेष हम इसमें लेंगे कि लौकिक जीवन में प्रिय की विरह वेदना से आकुलता बढ़ती है और यहाँ कबीर ने स्वयं को प्रियतम परमात्मा का विरही बतलाया है। अतिशय अकुलाहट की व्यंजना अपनी साखी के अंतर्गत कबीर दास के द्वारा इसमें व्यक्त की गई है। इसमें रूपक है, यमक है, अनुप्रास है और व्यतिरेक अलंकार का कवि कबीर दास के द्वारा प्रस्तुत साखी में यहाँ प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ये जो साखी है वो बहुत ही उत्कृष्ट साखी मानी गई है। अब हम चर्चा करेंगे इनकी अगली साखी की और वो साखी नंबर है 7। चोट सतानी विरह की सब तन जर्जर होए, मारन हारा जानी है के जी लागी सोए। क्या तो मारने वाला जान सकता है और या वह व्यक्ति जान सकता है कि जिसके वो चोट लग रही है। तो विरह की जो चोट है उस चोट को केवल दो ही लोग जान सकते हैं कि एक तो विरह की चोट जो दे रहा है वो जानेगा और एक विरह की चोट को जो सहन कर रहा है वो जानेगा। तो इसके जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ हम यहाँ जान लें। जर्जर यानी कमजोर, कृषकाय फटा पुराना, मारण हारा यानी मारने वाला, जानी है जानता है, के जी लाई लागी सोए कि ये किस तरह से लगती है, ये विरह की चोट किस तरह से लगती है। तो प्रस्तुत जो साखी है वो कबीर दास के द्वारा रचित है और विरह को अंग से इसको लिया गया है और इसमें कबीर ने अपनी विरह वेदना का अनुभूतिमय वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। कबीर दास कह रहे हैं कि परमात्मा प्रियतम के विरह की यह पीड़ा अब मुझे अत्यंत रूप में सता रही है और मुझे ये कष्टदायिनी भी लग रही है। इससे मेरा जो सारा शरीर है वो क्रसकाय हो गया है, जर्जर हो गया है, फटा पुराना हो गया है, कमजोर हो गया है। इस चोट की मर्म व्यथा और गहराई को वही समझ सकता है जिसने यह चोट की है, अर्थात जिसे चोट लगी है। अर्थात इस मर्म व्यथा का अनुभव केवल दोनों प्रेमियों को ही हो सकता है, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जान सकता। विशेष हम इसमें लेंगे कि चोट करने वाला भी मर्म व्यथा जानता है और चोट खाने वाला भी व्यथित रहता है। यह लोकानुभव का विषय माना गया है और शब्दुकड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ एवं साखी की जो भाव योजना है वो यहाँ पर उचित जान पड़ रही है। इसमें विप्रलंब श्रृंगार और काव्यलिंग अलंकार का अनुप्रास का कवि ने यहाँ इसमें प्रयोग किया है और इस साखी को बहुत ही महत्वपूर्ण साखी उन्होंने बना दिया है। जैसे गुरु कुम्हार यानी कुम्हार जब बासन बनाता है, बर्तन बनाता है, तो गुरु और शिष्य का संबंध भी वैसा ही कबीर के द्वारा बताया गया है कि जिस तरह से कुम्हार जब एक कच्चे मटके का जब निर्माण करता है तो एक हाथ उसका उस कच्चे मटके में होता है और दूसरा हाथ उसके बाहर होता है और बाहर वाले हाथ में क्या होता है एक लकड़ी की थाप होती है और वो बार बार उस मटकी को घुमाता है और उस लकड़ी की थाप से उसको क्या करता है, मजबूत करता है।
तो इसका मतलब बाहर से वो उसके ऊपर मारता है और भीतर से उसको क्या देता है, सहारा देता है। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो भी कबीरदास ने यहाँ अपने पदों के अंतर्गत यहाँ व्यक्त किया है। और वैसे ही एक साखी उन्होंने और लिखी है। वो साखी क्या है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बिल्कुल उन्होंने इस तरह से बताया है कि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। यानी जिसका गुरु अंधा होगा उसका शिष्य अंधा होगा, और दोनों जब ऐसे होंगे तो एक दूसरे को वो धक्का लगाएंगे। गुरु आगे चलेगा, शिष्य पीछे चलेगा, और शिष्य जो है वो गुरु के धक्का लगाता रहेगा और गुरु जाकर किस में गिर जाएगा, कूप में, कुएं में। तो यहाँ कुएं का अर्थ है अंधकार, अज्ञान। तो गुरु अगर अज्ञान या अंधकार में होगा तो उसका शिष्य भी अज्ञान और अंधकार से यहाँ जरूर प्रभावित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कबीरदास की जो अन्य साखियाँ हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या बतलाई जाएगी। धन्यवाद।